लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में कुछ स्टडी किया था कि फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं, फंक्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना। अब कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम हम बनाते हैं फंक्शन के, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से बनेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए कोड कैसे लिखेंगे। हमसे कहा गया है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से आपको दो नंबर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा है सब मीन सब्ट्रैक्शन। फंक्शन के नेम भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे वो फंक्शन वर्क कर रहा है उसी के आसपास, उसी से रिलेटेड उसका नाम होना चाहिए। अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो ऐड नाम रखिए या सम नाम रखिए, इस तरीके से। तो देखिए हमने क्या लिखा है, डेफ डिफाइन ए फंक्शन, क्या नाम है फंक्शन का, सब, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं ए एंड बी। हमसे भी कहा गया है कि दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन करना है आपको, तो पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी। तो इसकी वर्किंग लिखेंगे, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, डिफाइन कर दिया। इसकी वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग ये होगी, दो नंबर आपस में जब सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हम किस में इनिशियलाइज करा लेंगे, किस में स्टोर करा लेंगे, जेड में। तो रिजल्ट जेड में जो होगा वो इन दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन होगा। इस फंक्शन से हम क्या रिटर्न कराएंगे, उस वैल्यू को जो रिटर्न होके आई है। तो क्या रिटर्न होके आई है सब्ट्रैक्शन के बाद, जेड। तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न जेड। ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब फंक्शन कंप्लीट हो गया तो हम अपने मेन प्रोग्राम में आते हैं। मेन प्रोग्राम में देखिए हमने क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इवैल का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग स्ट्रिंग जो भी है। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर में इवैल्यूएट कर दे, फ्लोट है तो फ्लोट में कर दे। इवैल भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनपुट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर ये एक मैसेज है। ऐसे सेकेंड वाई इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सपोज दैट एक्स का आपने एंटर कर लिया 10, सेकंड नंबर आपने वाई का एंटर कर लिया 20। नाउ जब आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल किया, सब फंक्शन को कॉल किया, तो किस वैल्यू पर कॉल हो रहा है, एक्स और वाई पर। एक्स की वैल्यू क्या है 10 और वाई की वैल्यू कितनी है 20। तो 10 और 20 पे जब ये कॉल हुआ तो जिस समय कॉल होता है तो फंक्शन अपनी डेफिनेशन पर जाता है। तो डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई, ये यहाँ पर। तो ए की वैल्यू एक्स के बराबर होगी और बी की वैल्यू वाई के बराबर होगी। तो ए के वैल्यू एक्स कितना है 10 और बी की वैल्यू वाई, और वाई कितना है 20। तो ए इज इक्वल टू 10 हो गया, बी इज इक्वल टू 20 हो गया। तो 10 माइनस 20 यानी -10 किस में आ गया, जेड, और रिटर्न कर दिया -10 को। रिटर्न करके यानी इस फंक्शन ने क्या वैल्यू इवैल्यूएट करी, -10, और -10 किसको दे दी हमने, वो के को, और के को हमने यहाँ पर क्या करा दिया है, प्रिंट करा दिया है। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया है। देखिए आउटपुट, एंटर फर्स्ट नंबर 23, एंटर सेकंड नंबर 20, और रिजल्ट इज 3। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया एंड इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये लाइन, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर दिया 10, एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर हमने दिया 20, रिजल्ट इज, आंसर इज -10। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे किस तरीके से लिखा गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 25 using user defined function. Write a program in Python language to add the sum of digits from 1 to 25। इस प्रोग्राम का मतलब ये है, sum of all numbers starting from 1 to 25, sum of all numbers लिखिए, all, sum of all numbers स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 25 यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी 1 से लेकर के 25 तक के जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो देखिए एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है ये। इस फंक्शन को देखिए क्या लिखा है, डेफ सम एक्स, वाई। डिफाइन ए फंक्शन, और नेम क्या है फंक्शन का, सम। हमने
इंटरप्रेटर को बता दिया है कि हमने एक सम नाम का फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट है एक्स और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, वाई। एक्स क्या बतलाता है, एक्स बतलाता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है नंबर की, तो एक्स बताएगा 1 को, और वाई क्या बतलाएगा कि एंडिंग कहाँ पर करनी है, तो वाई बताएगा 25 को। अब इस फंक्शन की वर्किंग लिखते हैं। तो वर्किंग क्या है, देखिए हमें सम करना है, तो सम के लिए एक एस वेरिएबल लिया गया और एस की इनिशियल वैल्यू क्या कर ली गई है यहाँ पर 0। नाउ फॉर लूप लगाया हमने, फॉर आई इन रेंज एक्स कोमा वाई प्लस 1 कोमा 1। जिस समय आप लूप पढ़ रहे थे उस समय मैंने रेंज फंक्शन की वर्किंग आपको बतलाई थी कि ये रेंज फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड देन स्टेप। और रेंज फंक्शन एक लिस्ट को जनरेट करता है, ठीक है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर क्या कहा है कि आप स्टार्ट करिए x से और कहाँ तक जाइए, y प्लस 1 तक जाइए, और स्टेप साइज कितने का होना चाहिए, 1 1 का। तो सबसे पहला नंबर आएगा, सबसे पहला नंबर इस स्टेटमेंट में यानी सम s इज इक्वल टू एस प्लस आई, यानी s की वैल्यू 0 0 प्लस आई, ये ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर आएगा वो s में ऐड हो जाएगा, तीसरा नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये सारे नंबर आएंगे और ऐड होते चले जाएंगे। और जब हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 25, तो यहाँ पर सम फाइनल हो जाएगा और फाइनल को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ना ये था पूरा फंक्शन। इस फंक्शन को अब हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। देखिए हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू इवेल इनपुट एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। आप जाहिर सी बात है स्टार्टिंग वैल्यू 1 to 25 कहा गया है तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 1 ही देंगे। बी इवेल इनपुट एंटर एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू क्या कही गई है 25, तो आप 25 ही देंगे। आपने यहाँ पर के इज इक्वल टू सम ए कोमा बी, यहाँ पर चेंज करिए, यहाँ पर लिखिए ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी पर आपने इसको कॉल कर लिया। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो कॉलिंग टाइम पर कहाँ जाएगा, अपनी बॉडी पर जाएगा, यानी x के पास a वैल्यू आ जाएगी और y के पास b वैल्यू आ जाएगी। a के पास वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1 और b के पास वैल्यू कितनी थी आपकी 25। तो यहाँ पर x के पास 1 और y के पास क्या आ गई 25। अब ये फॉर लूप चलेगा आई इन रेंज 1 25 प्लस 1 यानी 26 एंड देन 1, और ये सम कैलकुलेट करेगा। सम कैलकुलेट करने के बाद सम किस में आ जाएगा, के में, के को हम प्रिंट करा देंगे। एंड देन इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए एंटर स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंटर एंडिंग वैल्यू 25 एंड देन सम इज 325। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके क्या आउटपुट आता है। कॉपी एंड देन यहाँ पर इस फंक्शन को हमने पेस्ट कर दिया। नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। हमने कहा स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 1 है, एंटर एंडिंग वैल्यू 25 है, सम इज 325। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंडिंग वैल्यू 10 एंड देन सम इज 55। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आउटपुट भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 3, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ एनी नंबर यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, किसी भी नंबर का रिवर्स करना है। तो देखिए हम एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है। ये फंक्शन का नाम क्या लिखा गया है, रिवर्स। जिस नंबर का रिवर्स करना है वो नंबर हमने किस में ले लिया है, एक्स में ले लिया है, यहाँ पर इनपुट करा लिया। रिवर्स की स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी गई है, रिमाइंडर स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी गई है, वाइल लूप लगाया गया है। जब तक नंबर हमारा 1 से बड़ा रहेगा या उसके इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या कैलकुलेट करते रहेंगे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x%/10 रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर एंड x इज इक्वल टू x इंटीजर डिवीजन बाई 10। इस तरीके से ये पूरा इसका रिवर्स आ जाएगा एंड देन बाद में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, रिवर्स को। और रिवर्स को रिटर्न करने के बाद जिसने भी इसको होल्ड किया होगा उसमें वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा फंक्शन। ए इज इक्वल टू इवेल इनपुट एंटर नंबर, आपने नंबर दे दिया 1 to 5, 1 to 5 पर आपने इसको कॉल कर लिया, रिवर्स 1 to 5। तो जब फंक्शन कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा, अपनी बॉडी पर जाएगा और बॉडी पर ये रिवर्स को कैलकुलेट कर देगा। और रिवर्स नंबर किस में आ जाए, के में, और के को हम क्या करा देंगे, प्रिंट। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को भी रन करके। कॉपी एंड देन पेस्ट
एंटर एनी नंबर हमने दिया 1 to 5, देन रिवर्स इज 5 to 1। दोबारा से रन करिए, हमने नंबर दिया 1 4 8, एंटर, रिवर्स इज 8 4 1। तो ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो एक देखिए फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ से यहाँ तक। जब आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टोरियल का फार्मूला लगाते हैं। आप जैसे सपोज दैट 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो क्या लगाएंगे, 5 फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, यानी कुल मिलाकर के वो नंबर 1 से लेकर के 5 तक मल्टीप्लाई होना है। तो एक फैक्टोरियल नाम का हमने फंक्शन डिफाइन किया है, डेफ फैक्टोरियल एक्स। जिस नंबर का भी आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना वो नंबर एक्स में आ जाएगा। फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 लिख ली गई है। वाइल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई 1, और नंबर को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट बाई 1 कर दिया, और रिटर्न किसको करा दिया, फैक्ट को। देखिए ये था पूरा फंक्शन। इस फंक्शन में एज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर एनी नंबर, कोई नंबर आपने लिया, फैक्टोरियल को कॉल किया उस नंबर पे। फैक्टोरियल जब कॉल होता तो अपनी बॉडी पर जाता है, यहाँ पर कैलकुलेट हुआ फैक्टोरियल, एंड देन वो वैल्यू हमने क्या प्रिंट करा दी, यहाँ पर के की वैल्यू प्रिंट करा दी। आइए इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं जल्दी से। कॉपी एंड देन पेस्ट, रन कराते हैं। देखिए एंटर एनी नंबर, आपने कहा 5 का फैक्टोरियल 120। दोबारा से रन कराइए, आपने कहा हमारे पास नंबर है 7, तो 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5040। तो ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे पास फंक्शन का पार्ट 2। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल का स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ICT एकेडमी के थ्रू ये वीडियो लेक्चर आपको दे दिए गए हैं। आप वहाँ से इसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, और टाइम पर उनके जो असाइनमेंट आते रहते हैं उनको आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो मे बी आपके इंटरनल मार्क्स जो है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।